You kissed that guy that night. तुमने मुझसे झूठ कहा. तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते. So let me get this straight. तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने अपने पति से झूठ कहा. क्यों? आई गेस मुझे कोई फायदा नहीं लगा सच कहने का. जब उसने ऑलरेडी अपनी रियलिटी बना ली थी, उसने किसी और पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा ही नहीं. उसके दिमाग में जो दुनिया बनी थी वो उसमें ही रहना चाहता था और मैंने उसे नहीं रोका. ओके, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारे शक को यकीन में बदलने के लिए कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता. राइट. और तुम मुझ पर भरोसा करके कर भी क्या लोगे? भरोसा अपनों के साथ काम आता है और उनसे भी मुश्किल से किया जाता है. अनजान लोगों पर अपना भरोसा खर्च करके क्या कमाओगे? हाँ? All right. I have my next question. ओके. तो ये जानते हुए भी कि मेरा जवाब सच भी हो सकता है और झूठ भी, तुम फिर भी पूछना चाहते हो? Of course, क्योंकि तुम्हारा जवाब सच हो या झूठ नहीं फर्क पड़ता. तुम गेम जीतने के लिए क्या जवाब देती हो उससे फर्क पड़ता है. तुम्हें लगता है कि मैं ये गेम जीतना चाहती हूँ? I am going to ignore that because I know it's a trick question. Anyway, मेरा सवाल ये है, क्या तुमने उस दिन अपने क्लासमेट को किस करने के बाद उस बात को आगे बढ़ाया? I mean, let me be a bit blunt. Did you sleep with him? No. Do you believe me? करना चाहता हूँ. तो करो. कैसा लगता है? किस करके? नहीं, ये जानते हुए कि तुम किसी से कुछ छुपा रही हो, उस इंसान से जिससे तुम प्यार करती हो. ये जानते हुए कि तुम उनसे झूठ कह रही हो, एक झूठी दुनिया दिखा रही हो, शायद उन्हें दर्द दे रही हो. हम झूठ दर्द देने के लिए नहीं, दर्द से बचाने के लिए कहते हैं. ठीक है, लेकिन फिर वो झूठ, वो सब अपने अंदर रखना आसान है? I mean, खाता नहीं है तुम्हें अंदर से? तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा है? मैं हाँ. और फिर कैसा लगा तुम्हें अंदर से? बुरा लगा, ऑफ कोर्स. बस थोड़ा और अंदर जाओ. ओके, I mean, I felt regret, sadness. मुझे लगा कि मैं selfish हूँ. What's the Hindi word for that? खुदगर्ज. And drink. Yes, that. खुदगर्ज. काफी भारी वर्ड है. So, good thing I shifted to beer. तुम्हें लगता है कि झूठ कहना खुदगर्जी है? For sure. I mean, तुम वो कर रहे हो जो तुम चाहते हो at the expense of hurting someone you love. See, that's why you're wrong. झूठ बोलने से दर्द देते नहीं हैं हम, दर्द से बचाते हैं. झूठ सुनने पर दर्द नहीं होता, दर्द होता है सच पता चलने पर. So really, you're lying to them to keep them happy. Even though तुम सच जानते हो, तुम उनकी खुशी के लिए अपने आप को इस सच्चाई का दर्द देते हो क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो. Isn't that selfless? जिसे हिंदी में कहते हैं, I think the word is बेगरज. लगता है तुमने काफी सच छुपा रखे हैं अपने अंदर. शायद तुम सही हो. What's it like in your head? Oh. ऐसा लगता है कि तुम अपने आप से बात नहीं करना चाहते क्योंकि तुम अपने अंदर के एक हिस्से को छुपा रहे हो उनसे, दुनिया से, अपने अपनों से. और अगर तुम अपनों से छुपा रहे हो अपने आप को, तो फिर तुम हो ही कौन? कौन देख सकता है तुम्हें? कौन जान सकता है तुम्हें?
अगर तुम कभी पूरे तुम ही नहीं? और इस यिन के साथ का यांग है एक डर, वो डर जो तुम्हें अपने आप से ये पूछने से रोकता है कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम ये क्यों करते हो, क्योंकि क्योंकि तुम्हें शक है कि इन सवालों के जवाब तुम्हें बेनकाब कर देंगे। तुम्हारा पूरा सच, जिसे देखने का मतलब होगा सूरज के साथ एक स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट करना, उस सच में बहुत पावर है, हमेशा हरा देगी तुम्हें। So really, when you lie to them, you lie to yourself. अपने आप से अपने ट्रू सेल्फ को छुपाते हो तुम, अपने आप का दर्द कम करने के लिए। So really, you're not hurting them. You're hurting your own self. शिकारी भी तुम हो, शिकार भी तुम। अब भी खुदगर्जी लगती है तुम्हें? It sounds self-destructive. That it is. और अगर है तो फिर क्यों करती हो तुम? जब तुम आंखें बंद करते हो सोने के लिए, तुम्हें कैसे पता होता है कि तुम दोबारा उन्हें खोल पाओगे? तो कुछ सवालों के जवाब हम नहीं ढूंढ सकते, बस आई गेस हम उनका इंतजार कर सकते हैं। Cheers to that. So, you never told him? Well, never isn't really a thing, is it? यार तुम कभी सीधा जवाब देती हो? कभी कभी सही सवाल का इंतजार है बस। हाँ। घड़ी क्यों देख रहे हो? कोई इंतजार कर रही है तुम्हारा? नहीं, इंतजार लीड्स टू एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, और मुझे किसी को डिसअपॉइंट करना अच्छा नहीं लगता, because that leads to my unhappiness. I was looking at the time because it's almost 2 a.m. and you have to close the place up? I mean, yeah, in a bit. It's not that big a deal actually. Hotel staff doesn't really care. अच्छा, और अगर पुलिस आ गई तो? अगर पुलिस आई तो कह देंगे कि तुम और मैं साथ हैं और एडवेंचरस हैं, खाली जगह मिली और मूड बन गया। That sounds like it's worked before. मतलब बार में भी hop on hop off खेल चुके हो तुम। Hey, I can't reveal that because I have a bartender customer confidentiality. So wait, I have one. Have what? A question. Okay. तो ये सब 1 साल पहले हुआ था, right? So ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा marital status क्या है, because that would spoil the game. But I can ask, what is cheating to you? Well, ये real life drama से पहले I always viewed it as, not that मैं कुछ ज़्यादा सोचती थी इसके बारे में, but मेरे लिए it was, like a fantasy. एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में तुम सोच सकते हो लेकिन कर नहीं सकते. It was like Escapism. Right. जैसे कि तुम एक अनरियलिस्टिक बॉलीवुड फिल्म देख रहे हो. You enjoy it, even though वो सच नहीं है. But while you're in it, the fantasy, तुम भूल जाते हो कि ये एक मूवी है. You just enjoy it. And is that bad? I mean, I suppose not. It sounds harmless. It's like a sex dream. Yes. And the whole drama we put on sleeping with a person, it's not the act of it. That's not a big deal. Having sex with someone and cheating on someone are two totally separate things. Two independent actions. तो हम इन्हें क्यों जोड़ देते हैं? इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को इतना छोटा कर देते हैं. I mean, is it really that simple? See, but maybe the bad thing is the attraction, no? Cheating is bad sex. अगर एप्पल forbidden ना होता तो उसे खाने का मन करता क्या? See, sex is sex. जब भूख होती है तो कुछ भी खा सकते हैं. Okay. I'll rephrase. Cheating isn't bad sex. It's just a bad answer. एक जवाब उस सवाल का जिससे लोग पूछने से डरते हैं,
तो सीधा जवाब ढूंढ लेते हैं। कौन सा सवाल? डू यू स्टिल लव हिम? प्यार भी एक भूख ही तो है। और तुम फिर से सीधा जवाब नहीं दोगी। करेक्ट। जब प्यार होता है तो लगता है कि कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि तुम नहीं बदलोगे, और तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हारे ये फीलिंग्स नहीं बदलेंगी। लेकिन बदलाव फैसला नहीं होता, नतीजा होता है। क्योंकि तुम बदलो या ना बदलो, वो तो बदल सकते हैं। और जब वो बदल सकते हैं, जब तुम्हारे उस प्यार का सॉस बदल गया है, तो तुम्हें कौन रोक रहा है कहीं और से उस भूख को मिटाने से? Okay. Let me ask you a simple question then. तुम उस दिन ज्यादा खुश थी आज से 1 साल पहले जो किया या नहीं किया के बाद, या तुम आज ज्यादा खुश हो? हाँ, सवाल तो सिंपल है, लेकिन जवाब नहीं। आई गेस मेरा सच तो ये है कि उस दिन और आज के दिन दोनों की खुशी सेम है, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से मेरी खुशी सेम है। Let me guess. क्योंकि तुम अपनी खुशी को भी कंट्रोल में रखती हो। एक रेंज बना ली है तुमने अपनी खुशी की, अपने ऑलमोस्ट सिस्टम की तरह। ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। डैम सलीम, आई एम इम्प्रेस्ड। ऑनेस्टली दो, मैंने ये खुशी का कॉन्सेप्ट बचपन में ही रिजेक्ट कर दिया था। What? ऐसा क्यों? तुम्हें पिलाने के लिए। That's 2 questions. हाँ, very funny. चलो जवाब दो। अब क्या जवाब दूं इसका? तुम्हारा बचपन कैसा था? अच्छा, or do you prefer being an adult? I couldn't wait to be an adult. अभी भी बच्चे लगते हो तुम। या तुम तारीफ में फिर से बेइज्जती कर रही हो? I loved being a kid. पता है क्यों? क्या? वेट, नहीं तुम बताओ। बच गए बच्चे। well, मुझे बचपन बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बड़ा होता था आसपास, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए। क्योंकि अडल्ट बनने के बाद यू आर टोटली ऑन योर ओन। नो कॉशंस, नो एडवाइस, नो सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस तुम्हारे फैसले और उनके नतीजे। बड़े होकर गलतियों की माफ़ी नहीं मिलती, ना ही उनकी सज़ा मिलती है। दोनों तुम्हें खुद ही तय करने पड़ते हैं। तुम्हें पता है, यू मेक अडल्टहुड साउंड लाइक एन इलनेस। और तुम कोई बुढ़ी या लाचार नहीं हो यार। मतलब व्हाट आर यू लाइक 35? व्हाट? तुमने अपने दिमाग में एक इक्वेशन बनाई मेरी उम्र की और तुम्हारा रिजल्ट निकला कि मैं 35 हूँ। एक्चुअली नो, men always guess less so they don't get into trouble. So you think what? Like I'm 40? 32? I'm 30, asshole. अब तो तुम्हें एक सिप लेना पड़ेगा for every wrong year. 5 sips. Come on. Finish that beer right now. Fine. Dig. If it means anything, it's not based on, तुम्हारी looks. There is no right way to end that sentence. It's the way you talk. What did I just say? I mean, अगर इस dim lighting में मैं तुम्हें 40 की लग रही हूँ, then come on, I thought this game was supposed to be soul crushing. You know, मैं इससे पहले 10 घंटे travel कर रही थी and I haven't slept properly in like 10 days. Wait, मिल गया? क्या मिल गया? Too late for compliments, dude. I don't see how you can come back from that. सही सवाल मिल गया। Really? Okay. All may not be lost, Salim. पूछो। Okay. हम ये गेम क्यों खेल रहे हैं? Finally. All right, Salim.
वक्त आ गया है इस गेम की आखिरी बाजी खेलने का। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट सिलसिला ये चाहत का। ये था पार्ट 7, रात का नशा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D। इस सीजन और इस कहानी का बस एक एपिसोड रह गया है। सुनिए दिसंबर 31 को हमारा आखिरी एपिसोड, पार्ट 8, मोहब्बत की झूठी कहानी।